Hey, what's up? This is Kushbu with another question of trigonometry. This is question number 2 of exercise 8.1, page number 181 of NCERT. In figure 8.13, find tan P minus cot R. हमें tan P minus cot R की वैल्यू निकालनी. So tan P, if you have seen the last video, उसमें हमने एक फॉर्मूला किया था P B P H H P. उसको मैंने आपको बताया था, उसको किसी तरीके से याद कर सकते हो, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो बेसिकली याद रखने का तरीका है. सो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P B P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो उसमें ये वाला चीज P बाय H, ये चीज होती थी साइन, ये B बाय H होता है cos, ये P by B is tan. Now ये sin, ये होता है cosec, इसका रेसिप्रोकल. H by B होता है sec, B by P होता है cot. अब अगर हमें निकालना है tan P, अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आप ये sin, cos, tan, cot, cosec, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हो, इनका थीटा बहुत मैटर करता है. थीटा क्या है? जैसे साइन थीटा, साइन अकेला अपने आप में कुछ नहीं है. साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा. तो थीटा, ये जो एंगल है, ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा एंगल है टैन पी. पी की बात हो रही है, तो पी की बात हो रही है, दैट मीन्स ये वाला एंगल. अब एंगल के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है, जिस एंगल की बात हो रही है बिल्कुल उसके सामने जो साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर. उसके बाद स्लैंटिंग साइड हमेशा रहती है हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई साइड आपकी वो आ जाती है बेस. तो सेम बेस हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये अभी P के सामने, और tan का फॉर्मूला होता है P बाय B, और बेस है ये चीज. सो हम लिखेंगे इसमें tan P इज इक्वल टू P बाय B परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan P इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? QR. QR परपेंडिकुलर है अपॉन बेस है यहाँ पर PQ. अब हमें ये QR गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं किससे? कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होती है. तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में अगर हमें दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब हमें हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है? 13. दिस इज द हाइपोटेन्यूज. जब आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ये आप इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे, ये tan p के अकॉर्डिंग, क्योंकि p के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. तो ये सोच के नहीं लगाते हैं. पाइथागोरस थ्योरम एक नॉर्मल राइट एंगल पे ट्रायंगल पे रखती है कि हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. एक नॉर्मल अजम्पशन के साथ आप इसको अप्लाई करते हो. परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, बेस वी हैव टू फाइंड आउट. सो 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस b स्क्वायर. सो 169 में से 144 को सबट्रैक्ट कर देंगे. सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू b स्क्वायर. सबट्रैक्ट होके हमारे पास आ जाएगा ये 25. सो 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर. जब स्क्वायर की साइड चेंज करता है तो वो बन जाता है रूट. तो ये आ गया रूट 25 इज इक्वल टू b. दैट मीन्स हमारे पास बेस आ गया 5 सेंटीमीटर. बेस का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर. सो ये आ गया बेस का वैल्यू. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. tan P का वैल्यू QR, मतलब ये बेस का वैल्यू है 5, PQ मतलब कि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू है 12. तो ये आ गया हमारे पास tan P है. सो ये tan P की वैल्यू है. सेम चीज हमें अब निकालना है cos R. सो cot R का फॉर्मूला, cot होता है tan का रेसिप्रोकल. अगर tan P बाय B है तो cot होगा B बाय P. सो ये बन जाता है B बाय P. सो cot R इज इक्वल टू
बेस क्या है हमारे पास, आर के अकॉर्डिंग, अब थीटा हमारा क्या है आर, सो आर के अकॉर्डिंग बेस, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर तो आ गया 12, बेस है 5, तो बेस हमारे पास है 5, परपेंडिकुलर है 12, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r, तो tan p माइनस कॉट r, वैल्यूज क्या है इनकी, tan p है 5/12, कॉट r है 5/12, 5/12 माइनस 5/12 इज 0, सो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो ट्रिगर करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट थिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हमें थर्ड साइड नहीं गिवन है, सेकेंड थिंग एंगल, थीटा क्या गिवन है, उस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, स्लैंटिंग वाली हाइपोटेन्यूज और थर्ड वाली साइड बेस, थीटा को देखकर हमें वैल्यूज पुट करने हैं, और ये फॉर्मूला, इसको याद करने का तरीका आप कुछ अपने आप बना सकते हो अगर आपको ये अगर ठीक से याद ना हो तो, अदरवाइज अगर आपको सिंपल याद रखना है पी बी पी एच एच पी तो वैसे भी याद कर सकते हो। So this was question number 2 of exercise 8.1. If you have any doubt, please do write to us. जो नीचे space given है उसमें लिखिए और हमें बताइए, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.